हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आपके हमने 2 अंक के 3 अंक के प्रश्न पहले ही हम आपको बता चुके हैं। अब आप जो अर्थशास्त्र के हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए 4 अंक के प्रश्न का ये वीडियो है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, उदासीनता वक्र विश्लेषण का उपयोग करते हुए उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को समझाइए। फिर अगला प्रश्न है, सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। उसके बाद अगला प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की रेखाचित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। फिर उससे अगला है, उदासीनता वक्र क्षैतिज या लंबवत अक्ष को स्पर्श क्यों नहीं करते, स्पष्ट कीजिए। मांग के नियम की रेखाचित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। मांग के नियम का महत्व समझाइए। मांग को निर्धारित करने वाले घटकों को समझाइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह है, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद में संबंध स्पष्ट कीजिए। उत्पाद फलन की मान्यताएं लिखिए। अल्पकालीन दीर्घकालीन लागतों को समझाइए। स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों में अंतर लिखिए। असमान सीमांत उत्पाद नियम व परिवर्ती अनुपातों का नियम के को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। पैमाने के प्रतिफल की सचित्र व्याख्या कीजिए। लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते समझाइए। उत्पादन फलन की अवधारणाओं को समझाइए। साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब आगे देखते हैं। देखिए, मुद्रा एक बुरा स्वामी है, क्या आप सहमत हैं? मुद्रा के महत्व को बतलाइए। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को लिखिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य लिखिए। भारतीय रिजर्व बैंक के निषिद्ध कार्यों को लिखिए। व्यावसायिक बैंकों के कार्य लिखिए। केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, यह अंतिम है, राष्ट्रीय आय की गणना करनी है। ठीक है, एनडीपी एमपी की गणना करनी है। और नीचे आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय पूंजी में अंतर बताना है। हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं या साधन भुगतान से किस प्रकार भिन्न है, ये बताना है। सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर बताना है। राष्ट्रीय आय के महत्व को बताना है। राष्ट्रीय आय के मापन में दोहरी गणना की समस्या क्या है, इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। और लास्ट प्रश्न है, स्वनियोजितों की मिश्रित आय को स्पष्ट कीजिए। तो ये सारे प्रश्न 4 अंक के हैं, उन्हीं यूनिट से लिए हैं जिनमें से 4 अंक के बनते हैं। तो आप सभी को इनको याद करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ।